फाइनल वाइवा होता है उसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मैंने खैर प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी मैंने वाइवा इस फाइनल वाइवा को बताया हुआ था कि इसके दो पार्ट्स हैं। नंबर वन, इसमें क्या है कि आपका जो है वो फाइनल एप्लीकेशन होती है, फाइनल प्रोजेक्ट इसको बोलते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी एप्लीकेशन है, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया होता है उसको रन करना होता है। रन करने के अलावा उसके बाद जो आपका सेकंड इसमें फेज़ है, नंबर टू, वो आपकी प्रेजेंटेशन है। फाइनल वाइवा के अंदर। और नंबर तीन आपका जो है वो सब्जेक्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट होता है। इन तीन पार्ट्स पे आपका वाइवा मुश्तमिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि जब आप लोग कैंपस जाते हो वहाँ पे आपकी अटेंडेंस लगेगी। जो आपने कैंपस सेलेक्ट किया हुआ है, जो ये जो लिस्ट है इसके अंदर कैंपस का कोड लिखा हुआ है, आपके सुपरवाइज़र का नाम लिखा हुआ है और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का नाम लिखा हुआ है। कैंपस कोड आपने देख लेना कौन सा है, VIASP, VIBT01 या VRWP01, मतलब इस तरह से डिफरेंट कोड हैं कैंपस के। अगर आपको कैंपस का ना पता चल रहा हो कि कौन सा है, तो वो जो कैंपस कोड है उसको कॉपी करें और सीधा गूगल में पेस्ट कर दें। उसका एड्रेस भी आपको गूगल से वहाँ से मिल जाएगा और उसका नाम भी पता चल जाएगा कि क्या नाम है। वो हो गया। उसके बाद जब आप कैंपस में चले जाते हो वहाँ पे आपकी अटेंडेंस लगेगी। सेम ये उसी तरह से होता है जिस तरह से हम फाइनल एग्जाम्स देते हैं। आपने वहाँ पे लैब में बता देना है कि जी मेरा आज वाइवा है, फाइनल वाइवा है, फ़लाँ मेरा प्रोजेक्ट है, फ़लाँ सुपरवाइज़र मेरे हैं, उनके साथ मेरा फाइनल वाइवा है। तो वो आपकी अटेंडेंस चीज़ है। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। कोशिश करें कि इंटरनेट आपके पास अपना हो या मोबाइल से हॉटस्पॉट, अगर मोबाइल अलाउ करते हैं तो मोबाइल से हॉटस्पॉट करें, या अगर वो खुद आपको कैंपस वाले नेट प्रोवाइड कर देते हैं तो उनसे पहली बात तो ये कि उनसे ही मांग लें कि मुझे नेट कनेक्ट करके दे दें। और उसमें अगर आपके पास स्काइप नहीं है, आपने एक तो बता देना है लैपटॉप आप साथ ले जाएं जिसके अंदर आपकी फाइनल की फ़ाइल्स पड़ी होंगी। और उसके बाद जो है वो वहाँ पे आपने उनको बताना है कि मेरा फाइनल वाइवा नेट कनेक्ट करके दे देंगे। उसके बाद सुपरवाइज़र से आपकी कॉल मिलती है, अगर तो आपकी स्काइप आपके पास लॉगिन है तो ठीक है, अदरवाइज़ उनको ये बोल दें कि सर स्काइप मेरी जो है वो लॉक्ड हो चुकी है। तो आप जो है वो कैंपस की स्काइप के साथ जो है ना उसके साथ लॉगिन करके दे दें, या जैसे पॉसिबल है उस तरह से करके दे दें। कैंपस की स्काइप लॉगिन हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है कि उसमें ऑलरेडी सुपरवाइज़र ऐड होते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट रह जाता है। तो जब आपकी सर से कॉल कनेक्ट हो जाती है तो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन आपसे करना था कि अपना प्रोजेक्ट रन करके दिखाएं। तो आपने प्रोजेक्ट रन करना है। प्रोजेक्ट के अंदर आपकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके अकॉर्डिंग आपका प्रोजेक्ट रन हो रहा होता है, उसका उसके सारे फेजेस आपने डिफाइन करने होते हैं। एडमिन पैनल से स्टार्ट कर लें कि सबसे पहले आपने जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो एक्सप्लेन करना है, एडमिन के टास्क एक्सप्लेन कर दें। अमूमन आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है, आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर 2 या 3 डैशबोर्ड होते हैं। जैसे आप लोगों के पास होगा एडमिन पैनल होगा, उसके बाद जो दूसरा है यूज़र पैनल होगा, इससे बायर उसके अलावा जो है वो बायर हो सकता है, उसके बाद सेलर हो सकता है, उसके बाद कस्टमर हो सकता है, ये कुछ हैं। उसके बाद टीचर हो सकता है, उसके बाद स्टूडेंट हो सकता है, जो आपने परफॉर्म करने होते हैं प्रोजेक्ट के। मतलब ये डैशबोर्ड आपके प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी बने होते हैं। एडमिन का है, यूज़र का होगा, बायर का हो सकता है, सेलर का हो सकता है, कस्टमर का हो सकता है। डैशबोर्ड्स होते हैं। एडमिन का डैशबोर्ड है, या एडमिन पैनल भी कह सकते हैं, एडमिन डैशबोर्ड भी कह सकते हैं। यूज़र का डैशबोर्ड बायर का है, सेलर का है, कस्टमर का है, टीचर है, स्टूडेंट है। ये कुछ टास्क होते हैं जो आपने परफॉर्म करवाने होते हैं, आपके प्रोजेक्ट की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के होते हैं। इनको हम एक्टर्स भी बोलते हैं अगर डायग्राम की रूप से देखा जाए तो। बाकी इसको आप लॉजिकली समझें, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग देखें कि एडमिन के क्या टास्क हैं, यूज़र के क्या टास्क हैं, अगर यूज़र है, अगर बायर है तो बायर के क्या टास्क हैं, सेलर है तो सेलर ने क्या काम करना है, कस्टमर है तो कस्टमर क्या क्या करेगा।
उसके बाद अब आगे आ जाते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को। मज़ीद मैं इसके ऊपर एनालिसिस करता हूँ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का। कोई भी वेबसाइट होती है, जो वेब एप्लीकेशन होती है, उसके अंदर जो है ना ये रजिस्ट्रेशन और लॉगिन मस्ट है। वेबसाइट जो होती है उसमें इस इतना ज़रूरी नहीं होता है कि आप वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करें या लॉगिन करें, बट जो वेब एप्लीकेशन होती है उसके अंदर लॉगिन होना ज़रूरी होता है। लॉगिन मतलब सेशन क्रिएट करना। तो सेशन क्रिएट होता है तो तब ही जाके आप लोग जो है ना वो कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। सेम जिस तरह से आप लोगों का एलएमएस है, आपकी आईडीज़ यूनिवर्सिटी में बनी हुई हैं, आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, तो इट्स मीन कि वहाँ से आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है। रजिस्ट्रेशन आपकी हुई है तो तब ही आप लॉगिन करते हैं, आप लोग अपनी एक्टिविटीज़ देखते हो। इसी तरह से आप लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर देख लें कि जब तक आप किसी न्यू यूज़र को अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड या रजिस्टर नहीं करोगे, जो जो उसके रूल्स हैं, जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का क्या काम होगा, स्टूडेंट ने अपनी एक्टिविटीज़ देखनी है। आप लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें कि आप लोग एलएमएस को लॉगिन करते हो, वहाँ पे आप लोग क्या करते हो, असाइनमेंट्स को देखते हो, क्विज सबमिट करते हो, लेक्चर्स को देखते हो, असाइनमेंट अपलोड कर दिया, असाइनमेंट देख ली, रिजल्ट देख लिया। ये एक्टिविटीज़ होती है जनरल स्टूडेंट रोल के अंदर। सेम इसी तरह से वो स्टूडेंट्स जिनका प्रोजेक्ट है एलएमएस के अकॉर्डिंग है, इंटेलिजेंस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, सर उमर फारूक साहब वाला, तो उसके अंदर भी कुछ इस तरह की फंक्शनैलिटी डिफाइन की गई है। और आप लोगों ने जब प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना है, वो भी इसी तरह से आप अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब दूसरा केस आ जाता है, ये जो मकान मालूमात जो प्रोजेक्ट है, जिसमें आपके पास एडमन का है, और एडमन है, बायर है, सेलर है या एजेंट है, एट्सेट्रा, जो भी रोल्स हैं, उसमें आपने देखना है कि जो वेबसाइट है इसमें फंक्शनैलिटी क्या है, जो वेब एप्लीकेशन आपकी है इसके अंदर क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म क्या हो रही है, जो आपके पास प्रोजेक्ट बन के आया है ये क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी ये भी नहीं पता चल रहा होता है कि रजिस्ट्रेशन किसको बोलते हैं, रजिस्टर क्या करना होता है, अकाउंट क्रिएट कैसे होगा, कि जी फ़लाँ एक आईडी लॉगिन हो रही है, मल्टीपल क्यों नहीं हो रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि या तो फिर वो लॉजिकली इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होती हैं, या फिर वो रटा सिस्टम चला रहे होते हैं। तो जो वेब एप्लीकेशन है उसके लिए रटा सिस्टम नहीं चलता है, उसके लिए आपने समझ के चलना होता है। आपके पास जो प्रपोजल दिया गया है, आपने सबसे पहले तो उसका एनालिसिस करना है, जो आपको फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग देखना है। वो बेसिकली एक ऑप्शनल चीज़ होती है, आपको वो चीज़ बताई गई होती है कि इसमें ये होना चाहिए। अब जैसे आपके पास ये प्रॉपर्टी वाला ही प्रोजेक्ट ले लें, मकान मालूमात। मकान मालूमात का क्या मतलब होता है कि उसके ऊपर आपने इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी है, प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन आपने डिस्प्ले करवानी है। उसका अगर आप इंट्रोडक्शन पढ़ें, इंट्रोडक्शन में यही चीज़ बता रहे हैं कि आपने जो है ना प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी है, और जो है उसकी डिटेल शो करवानी है। तो जब बायर और सेलर की बात हो रही हो, या एजेंट की बात हो रही हो, या एडमन की बात हो रही है, एडमन का काम ये होता है कि उसने ओवरऑल रिकॉर्ड मैनेज करना है। तो जो बायर है, बायर बोलते हैं ख़रीदने वाले को, आपको भी पता है, और सेलर जो है ना उसने सेल करने वाला होता है। ये दो रोल्स ऐसे हैं। सेलर के रोल में ये होगा कि अगर कोई प्रॉपर्टी अपनी कोई सेल करना चाहता है, चाहे वो वहाँ पे बुकिंग सिस्टम ऑनलाइन हो, चाहे वो वहाँ पे अपना ऐड चलाए, वो अपनी डिटेल शेयर करे कि वहाँ पे जो है ना वो फ़लाँ मुझसे कांटेक्ट कर लें। बायर का भी इसी तरह से है कि हमेशा कोई चीज़ आप लोग ख़रीदते हो या कोई चीज़ आप वहाँ से चेक करते हो, तो उसके लिए आपके पास अकाउंट होना ज़रूरी होता है। सेम इसी तरह से आप लोग अगर दराज की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हो, तो दराज से जब भी कोई ऑर्डर परचेज़ करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आईडी बनती है, या हम जीमेल के साथ लॉगिन करते हैं, तो तभी हमारे पास वो चीज़ ओपन होती है। तो प्रोजेक्ट के अंदर भी सेम यही मेथड है कि आपने जो है पहले रजिस्ट्रेशन करवानी है। जब कोई न्यू यूज़र है, अपने सबसे पहले अकाउंट लॉगिन उसी सूरत में होता है जब आपका अकाउंट बना होता है। तो पहले आपने अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने के लिए आपने जाना होता है रजिस्टर के ऊपर, फर्स्ट टाइम रजिस्टर उसको करना होता है। रजिस्टर होगा तो तब ही आप लॉगिन कर सकते हैं, और उसमें आप जो है ना देख सकते हैं कि आपका ये सही बना है या नहीं, या बाकी उसके परफॉर्म हुए हैं कि नहीं। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, जब अब लॉगिन हो सकता है तो उसमें जो है
आगे जो टास्क आने हैं जैसे प्रॉपर्टीज़ की डिस्प्ले करवाना है या बुकिंग करवाना है या उसका फीडबैक देना है, वो वहाँ पे टैब आपके पास प्रोजेक्ट में शो हो रहे होंगे कि वहाँ पे आके जो है वो आपने क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करनी है, वो उसके अकॉर्डिंग आपने साथ साथ चलना है। उसके बाद अब आगे आ जाते हैं एडमिन में। एडमिन को आपने लॉगिन करना है। एडमिन को जब आप लोग लॉगिन करते हो तो एडमिन के अंदर भी ये चीज़ होती है, एडमिन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का काम यही होता है कि उसने आपकी चीज़ों को मैनेज करना है। मैनेज क्या कर रहा होता है, मैनेज यूज़र्स है, मैनेज प्रॉपर्टीज़ हैं, मैनेज प्रोडक्ट्स हो गई, मैनेज स्टूडेंट्स हो गए, मैनेज रिजल्ट समथिंग, मतलब कि एटसेट्रा जो भी इस तरह के टास्क हैं जितने भी मैनेज करने वाले हैं वो एडमिन साइड पे होते हैं। कि एडमिन ऐड कर रहा है, एडमिन उसको मैनेज कर रहा है, मैनेज में अपडेट कर रहा है या डिलीट कर रहा है, अप्रूव कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। अब तो कोई चीज़ नहीं ऐड करनी है आपने तो वो ऐड होगी, अगर जो ऐड शुदा चीज़ है उसको आपने एडिट करना है या डिलीट करना है, वो एडमिन के टास्क में मोस्टली आता है। उसके अलावा ऑर्डर मैनेजमेंट है या बुकिंग मैनेजमेंट है, तो सारी की सारी वो एडमिन पैनल से होती है। या उसमें ये होता है कि एडमिन जस्ट व्यू कर सके, उसके पास हिस्ट्री आ रही हो, ऑर्डर्स की है या प्रोडक्ट्स की है या प्रॉपर्टीज़ की है या जो भी आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद जो सेलर है, सेलर का भी सेम यही काम है कि उसने से अपनी चीज़ें पोस्ट करनी है तो तभी वो आगे उसकी चीज़ें सोल्ड आउट हो सकती हैं। तो सेलर उस वक्त बनता है जब उसका अकाउंट बनेगा। अकाउंट बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर होगी तो तभी आप उसको लॉगिन कर पाएंगे। उसके बाद फिर लॉगिन बन होता है। रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है कि आपके पास नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, सिटी, ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ रही होती है। तो वो रजिस्ट्रेशन आप किसी भी यूज़र से कर सकते हैं। कोई भी आप अपने नाम से डमी नाम बना लें, ज़रूरी नहीं कि आप अपना यही नाम रखें, उस पर किसी भी नाम से बना लें। किसी भी बंदे का, बंदी का जो है वो आप वहाँ पे नाम रखें, और उसमें आप ऐड करते जाएं। मोबाइल नंबर कोई सा भी ऐड कर दें, CNIC कुछ भी ऐड कर दें, मतलब आपने डमी डाटा ही बेसिकली ऐड करना है ना, क्योंकि लोकल सर्वर आप चला रहे हैं तो आपने उस चीज़ को परफॉर्म ही करना है और उस इसी तरह से उसको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद जो जो उसकी फंक्शनैलिटी है वो आपने परफॉर्म करनी है। अब यहाँ तक तो हो गया आपके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस। अब वाइवा के अंदर क्या होता है कि वाइवा में उन्होंने आपसे यही कहना है कि जी आप अपना प्रोजेक्ट रन करके दिखाएं। आपने प्रोजेक्ट रन करते जाना है। फिर ड्यूरिंग वाइवा कुछ स्पेशल टास्क होते हैं। वो क्या टास्क होंगे, अगर प्रोजेक्ट को रन करने से के वाले से होते हैं वो ये आपसे कहते हैं कि जी यहाँ से एक न्यू यूज़र रजिस्टर करें। आपने यूज़र रजिस्टर कर दिया और नेक्स्ट में कहते हैं कि ये जो आपने यूज़र रजिस्टर किया है, यहाँ पे आपने जो यूज़र रजिस्टर किया ये कहाँ पे सेव हुआ। मैंने तो खैर इधर से कुछ नहीं किया, ये आप उधर चेक कर लें, इसको कुछ भी नहीं छेड़ा जी। अच्छा, मैं आप लोगों से डिस्कस ये कर रहा था कि जब आपसे टास्क ये होता है कि जी कोई यूज़र रजिस्टर करते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन करवा दी, वो डाटा आपके पास मैसेज आ जाता है कि यूज़र रजिस्टर्ड या अकाउंट क्रिएटेड समथिंग ऐसा कुछ। अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो आपने डाटा रजिस्टर यूज़र रजिस्टर करवाया इसकी डिटेल कहाँ पे सेव हुई है। अब जिस स्टूडेंट ने तो रटा लगाया होगा उसको तो ज़ाहिर नहीं पता होगा कि डाटाबेस किधर से ओपन करना है या क्या करना है, लेकिन जिसने जो है वो इसको लॉजिकली समझा होगा उसको पता होगा कि ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे सेव की हैं ये डायरेक्टली डाटाबेस में ही गई हैं। और फ्रंट एंड से जो हम डाटा सबमिट करते हैं, चूँकि PHP यूज़ हुई हुई है तो PHP का लिंक सर्वर के साथ है और सर्वर के ऊपर हमारा जो डैशबोर्ड PHP माई एडमिन चल रहा है उसमें हमने डाटाबेस बनाया हुआ है। उस डाटाबेस के ऊपर आपने क्लिक करना है। एक तो ये कि आपको डाटाबेस का पता होना चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट का डाटाबेस नेम क्या है, उसका पता हो। उसमें आपने क्या करना है, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, आप उस पर जाना है डाटाबेस ओपनिंग के लिए। आपने लिखना है लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, ये आपने लिखा। ये आपके पास जो है इम्पोर्टेंट टास्क चीज़ है, इसको अपने ज़हन नशीन रखना कि डाटाबेस ओपन जब भी आपने करना है आपने इस URL के थ्रू करना है। सबसे बेहतर तो तरीकाकार ये है कि ये लिख के और एंड पे आपने स्पेस दे के फिर इंटर करना है, ताकि जो है ना वो गूगल से ना ले। लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन लिख दिया। जब आपने लिखा तो आपके पास वो जो नेक्स्ट पेज आ जाएगा, PHP माई एडमिन का डैशबोर्ड आ जाएगा। उसके ऊपर जो है वो आपके पास
वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब जैसे मैं आप लोगों के सामने कुछ डिस्प्ले करता हूँ, डेटाबेस ओपन करना है तो यहाँ पे एंड पे स्पेस दी और ये इंटर किया, ये डेटाबेस आ गया। अब इसके अंदर जो भी आपका डेटाबेस है उस पर आपने क्लिक कर देना। जैसे मैंने ये एलुमनी पे क्लिक कर दिया, ये आपने उनको दिखा देना है। जैसे अगर किसी में है यूज़र बने, जैसे अब यूज़र्स के अंदर रिकॉर्ड आपने रजिस्ट्रेशन करवाई तो वो यूज़र्स के अंदर सेव होगी, क्योंकि यूज़र का डाटा है। तो वो आपने यहाँ पे दिखा देना है कि जी यहाँ से हमारा जो है ना ये यूज़र आके रजिस्टर हुआ है। यहाँ पे अगर कहते हैं कि जी आप ना यहाँ से इसको एडिट करके दिखाएं, एडिट के लिए आपने क्या करना होता है, यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करना होता है और उसके बाद कुछ भी टाइप करके इंटर कर देना है, तो आपके पास वो अपडेट हो जाएगा। अगर वो कहते हैं कि यहाँ से जो है ना कोई रिकॉर्ड डिलीट करके दिखाएं, तो आपने ये डिलीट का बटन दबाया, ओके कर दिया, तो आपके पास वो डाटा डिलीट हो जाएगा। क्योंकि एक रिकॉर्ड था वो आप अब इसमें डिस्प्ले ही नहीं हो रहा है, वैल्यूज़ डिलीट हो गई। उसके बाद अगर वो कहते हैं ना कि आप यहाँ से कोई न्यू डेटाबेस बना कर दिखाएं, तो न्यू डेटाबेस बनाने का तरीकाकार ये होता है कि ये होम पे आपने क्लिक करना है, ये जो होम का आइकॉन है, डेटाबेसेस पे आना होता है। डेटाबेसेस पे आके आपने जो है ना डेटाबेस नेम लिखना है, यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे देना है और उसके बाद क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपके पास जो है ना उस साइड बार में वो डेटाबेस बन जाएगी इस तरह से, ये आ गया। उसके बाद अगर वो कहते हैं कि ये यहाँ से आपने जो ये जो डेटाबेस बनाया इसमें कोई एक टेबल बना के दिखाएं, तो टेबल बनाने का तरीकाकार ये होता है कि आपने जो है वो यहाँ पे जाना है, टेबल का नेम लिखना है। जैसे मैं ये बना देता हूँ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे इसको कॉलम नेम अपनी मर्जी से रख दें, गो पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे जो है वो अपनी आईडी दे देनी है, उसके बाद नेम, उसके बाद ईमेल, उसके बाद पासवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने उसकी टाइप असाइन करनी है। आईडी की टाइप सिंगल रखनी है, इंट, बाकी सबको वारचार कर देना है। थर्ड स्टेप जो है वो आपने इसकी लेंथ रख देनी, 32 रख दें। उसके बाद लास्ट स्टेप जो है वो आपने इसको ऑटो इंक्रीमेंट लगाना है और प्राइमरी की असाइन करनी है। E_i इसको चेक कर देना और प्राइमरी की रखनी है और उसके बाद इसको सेव कर देना है। फॉल्ट होती है, आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं, इसमें कोई वो स्पेसिफिक नहीं है। अब यहाँ से आपने डाटा एक आप टीचर स्टूडेंट को आपने टेबल ऐड कर दिया जी। कुछ आप लोगों को हुआ शो इसमें? क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ से जो आपने ये जो स्टूडेंट के नाम से टेबल बनाया है, इसके अंदर आपने जो है ना वो डाटा इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट के लिए यहाँ पे ऊपर आपने देखना होता है, ये जो मेन्यू बार है इसको देखना होता है कि यहाँ पे क्या क्या दी गई वैल्यूज़। एक आईडी, चूंकि आपने ऑटो इंक्रीमेंट रखा हुआ है, यहाँ पे आपने कुछ नहीं ऐड करना, तो यहाँ पे आप नाम ऐड कर दें, ईमेल दे दें और पासवर्ड दे के उसके बाद ये गो पे क्लिक कर दें। जब गो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डाटा लोड हो जाएगा और फिर आपने ब्राउज़ पे क्लिक कर देना है, तो आपके पास जो है वो जो उस टेबल आपने बनाया होगा उसके अंदर ये डाटा आ जाएगा। अब इसमें इधर से एक और क्वेश्चन ये ऐड हो सकता है कि यहाँ से जो आपने कॉलम ये जो बने हुए हैं इसके अंदर अगर एक और कॉलम ऐड करना हो तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए अपने स्ट्रक्चर पे क्लिक कर देना है। स्ट्रक्चर पे जब आपने क्लिक कर दिया तो आपके पास ये नीचे ऑप्शन आ जाएगी इस तरह से कुछ, इसमें आपने ये गो पे क्लिक कर देना है। आपने गो किया तो यहाँ पे उसका अपने कॉलम नेम दे देना है, टाइप उसकी रखनी है और इसकी टाइप रख देनी, वैल्यू दे देनी है, लेंथ दे देनी है और इसको आपने सेव कर देना है। जब सेव हो जाएगा उसके उसके बाद आपने ब्राउज पे क्लिक करना है। तो
तो ये लास्ट में आपके पास जो है वो ये सिटी के नाम से कॉलम आपके पास ऐड हो जाएगा। इसको इसके अंदर ऐड करना तो डबल क्लिक करना है, सिटी नेम लिख दिया और इंटर कर दिया। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास नई वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट ड्रॉप इसी यही चीज़ आती है ना, मतलब आपकी वैल्यू डिलीट हो जाएगी। अब ये भी आप काम कर रहे हो ना कि फॉर्म अपने फ्रंट एंड पे बना दिया है और उसका आपने डेटाबेस बनाना है। जो ये चीज़ें हैं ना, आईडी तो नहीं होती है, नाम है, ईमेल है, पासवर्ड है, सिटी है, ये आपकी चीज़ जो है ना। अब मैं क्यूरी आपको बता दूं कि क्यूरी किस तरह से आप लगा रहे हैं। जैसे इंसर्ट की टोटल वैसे हमारे पास 4 क्यूरीज हैं, इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट। अब इंसर्ट की क्यूरी आपने लगानी है तो आपने इंसर्ट इनटू यूज़र्स ये लिखा, यहाँ पे आपने लिखा नेम, उसके बाद ईमेल, उसके बाद आपने पासवर्ड लिखा और उसके बाद सिटी कर दिया एसेट्रा, ये कर दिया। उसके बाद अब आगे वैल्यूज़ आ गया। वैल्यूज़ में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरह से करते हैं, डॉलर साइन नेम, उसके बाद फिर जो है वो डॉलर साइन ईमेल कर देते हैं, उसके बाद फिर डॉलर साइन पासवर्ड लिखा होता है और उसके बाद इस डॉलर साइन सिटी। ये अभी कुछ ये वाला जो सिनेरियो है ये आपके पास शो हो रहा होगा आपकी रजिस्टर डॉट पी फाइल के अंदर, या जहाँ जहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी लगी हुई है वहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा होगा। अब इसमें जो ये चीज़ है यूज़र्स है, ये टेबल का नेम है। जैसे अभी हमने ये स्टूडेंट के नाम से टेबल बनाया है, अगर इसको ले लेते हैं हम इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। उसके बाद नेम, ईमेल, पासवर्ड, सिटी, ये जो इस ब्रैकेट में चीज़ें आती हैं ये आपकी मैच होनी चाहिए इन कॉलम्स के साथ। आपने एज इट इज़ रखना होता है इनको ये कॉलम के साथ। और जो सेकंड ब्रैकेट होती है वैल्यूज़ के अंदर,